एक बार भूपत मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊं तुरत मह पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। ऐसे नहीं, गुरु जी के पास गए, दूर खड़े हैं डंडा की तरह। और हमें एक बात याद आ गई, अगर किसी संत के यहाँ जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, तो महाराज उस समय कम से कम ऐसे नहीं कि वहाँ खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए काम बन गया। उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए, हो सके तो। बोले चरण लागे कर विनय विशाला, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और जब चरणों में दंडवत प्रणाम करते हो तो गुरुदेव का हृदय पिघलता है। आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं मिलता, अपने आप जब हृदय पिघलता है, मांगने से नहीं मिलता। तो गुरुदेव का हृदय पिघला और जानते हो गुरुजी ने क्या कह दिया कि धरऊं धीर हो यही सुत चारी। अरे एक नहीं, महाराज दशरथ से कह दिया तुम्हारे यहाँ 4 बेटे होंगे। धरऊं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कितने बेटे होंगे? 4। जिस माँ के आंगन में एक भी बालक ना हो और गुरुजी ये कह दे कि जाओ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारे घर में 4 संतान होगी, वो माँ वो पिता कितना प्रसन्न होगा। आज महाराज दशरथ बड़े ही आनंदित हो गए और बोले कि महाराज सत्य कह रहे हो? बोले गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे आदरणीय भैया अनिल भैया जी, और आप देख ही रहे हो, क्या बताएं, ये माला देख ही रहे हो। जानते हो ये भाव कब बनता है? जब हम किसी को हृदय से प्रेम करें, हृदय से। कुछ लोग होते हैं स्वार्थी लोग, अपना उल्लू सीधा हो जाए, जयराम जी की महाराज अब तुम्हारा नहीं बात करनी। महाराज ये हृदय का उद्गार है, एक प्रेम है जो समर्पित होता है। ये एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम होता है संतों के चरणों में, और ये प्रेम जब आपके हृदय में उभरता है, प्रकट होता है, तो समझ लो तभी से आपके जीवन का मंगल होना शुरू हो जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की। धरऊं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कैसे बालक होंगे? गजेड़ी नहीं, शराबी नहीं, जुआरी नहीं, त्रिलोकी को आनंदित करने वाले ऐसे बालक होंगे। और महाराज फिर विधि बता दी, बोले श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए, और पुत्रेष्टि यज्ञ से ही आपके यहाँ 4 बालक प्रकट होंगे। अब आप लोगों को बता दें, कई बार आप लोगों ने रामचरितमानस की कथा सुनी, लेकिन ये समझ में नहीं आया महाराज कि ये पुत्रेष्टि यज्ञ क्या है जिससे माताओं के यहाँ 4 बालक हो गए। तो हम आप लोगों को बहुत ही शोधात्मक दृष्टिकोण बता रहे हैं कि इस यज्ञ में गाय के दूध की खीर बनाई जाती थी, और उसी से साकल, जो गाय के दूध के खीर बनती थी, उसी का साकल दिया जाता था उस यज्ञ में, पुत्रेष्टि यज्ञ में, और वही खीर की प्रसादी रोज माताओं को खिलाई जाती थी। तो गाय के दूध में ऐसा अद्भुत चमत्कार है, ये रामायण का प्रमाण है कि तीनों माताओं के यहाँ संतान नहीं थी। जिन माताओं के संतान नहीं होती है उसे रामायण से पुत्र भी प्राप्त होते हैं। उन्हें रोज गाय के दूध का सेवन कराओ, उसके कोख में जो भी अशुद्धियां होंगी वो गाय के दूध से समाप्त हो जाएंगी। महाराज गाय के दूध से वो अशुद्धियां समाप्त हो जाएंगी।
तो इन माताओं को रोज गाय के दूध की खीर खिलाई जाती थी और अंत में जब वो यज्ञ पूर्ण हो गया तो अग्नि देवता स्वयं एक पात्र में, एक कटोरे में वो खीर की प्रसादी लेकर महाराज दशरथ को देते हैं और महाराज दशरथ उस प्रसाद को लेकर महलों में जाते हैं। माताओं को विधिवत उस प्रसादी का वितरण करवाया जाता है। देखिए कैसे बांटी गई प्रसादी महलों में। जो प्रसादी का पूरा भाग था खीर का, वो आधी खीर यशोदा मैया को दी गई और उसके जो आधा हिस्सा बचा उसे सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया। महाराज हुआ ये कि वहां पर जो खीर सुमित्रा के हाथ पर रखी थी, बोले उसने तो संभाल लिया, लेकिन कैकेयी अपने खीर को संभाल नहीं पाई और दैव योग से एक चील उड़कर आई और वो कैकेयी की खीर उड़ाकर ले गई। और ये कहाँ ले गई? अजन पर्वत पर, जहां पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। देखिए वहां पर ले गई। अब यहाँ व्यवस्था ये बनती है कि वो चील जो खीर ले गई अजन पर्वत पर, वो अंजनी के हाथों पर गिरा। उन्होंने शंकर भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। महाराज तभी से हनुमान जी महाराज बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मचर्य बने और राम जी की सेवा में ही लगे रहे, उनकी भक्ति में लगे रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब यहाँ कैकेयी के पास कोई भी प्रसाद नहीं बचा, तो कौशल्या ने क्या किया कि एक हिस्सा अपने में से और एक सुमित्रा के में से, दो हिस्से दोनों ने थोड़ी थोड़ी प्रसादी उन्हें दे दी कैकेयी को। महाराज इस तरह से महलों में प्रसाद वितरण हुआ और जैसे ही जब से प्रसाद वितरण हुआ, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान माताओं के गर्भ में आए, सारे संसार में आनंद छा गया और धीरे धीरे वो पावन मंगल समय आया जब हमारे बीच में हमारे राम जी प्रकट होने वाले हैं। अभी कौन आ रहे हमारे इस कृपालपुर नगर में? कौन आ रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार। धन्य है हमारे इस कृपालपुर की पावन भूमि, धन्य है हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे भक्तों का पूर्ण प्रताप और हमारी माताओं की शक्ति कि हमारे राम जी आ रहे हैं। और देखिए कब आए राम जी? न सुबह आए न शाम को आए, दोपहर में आए। मध्य दिवसे अति शीते न घामा, मध्य दिवसे अति शीते न घामा, मध्य दिवसे अति शीते न घामा। पावन काले लोक विश्रामा, पावन काले महाराज जब लोग विश्राम करते हैं, कब आए? दोपहर के 12 बजे, दोपहर के समय में आए। अच्छा ये बताओ ये ऐसे ही समय में क्यों आते हैं? रात में ठाकुर जी भी 12 बजे आए और राम जी आए तो ये भी 12 बजे आए। एक दिन में धनुष बाण लेकर आया और दूसरे रात में बांसुरी लेकर आए। महाराज ये 12 बजे ही क्यों आते हैं? एक भक्त ने कहा कि ये 11 बजे या 9 बजे क्यों नहीं आ जाते? बोले कि दिन में जो दोपहर का समय होता है ये आलस्य का समय होता है, रात में जो 12 बजे का समय होता है वो प्रमाद का समय होता है, वो भी आलस्य का समय होता है। तो आलस्य से जगाने के लिए, सोए हुए जीव को जगाने के लिए हमारे ठाकुर जी एक दिन में धनुष बाण लेकर आते हैं और एक रात में बांसुरी लेकर आते हैं। और हमारे भगवान आए किस महीने में आए? ध्यान देंगे, चैत्र के महीने की, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आए। चैत्र का महीना था, 2 पक्ष होते एक महीने में। पहले वाले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, दूसरे वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। हमारे भगवान चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आए और मंगलवार के दिन आए। राम जी कब आए? मंगलवार को।
क्यों आए? बोले जब ये आए तो देवताओं ने अपनी अंजलि में पुष्प भरे और वो पुष्प वहां पुष्प वृष्टि कर रहे, जैसे हमारे भक्त लोगों ने यहाँ पुष्पों का और पुष्प मालाओं का ढेर लगा